नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। देचू पुलिस थाना में दुष्कर्म के आरोपी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में आज शांति रही। पीड़ित पक्ष की मांगे पूरी होने के बाद थाना के समक्ष धरना समाप्त कर दिया गया है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करवा दिया गया। मामले को लेकर लोहाट सीओ शंकरलाल छाबा और देचू के तत्कालीन एसएचओ दाऊद खान को निलंबित कर दिया गया है तथा मामले की न्यायिक जांच की जा रही है। लोग अब इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि पीड़ित बालिका और उसके परिवार के साथ न्याय कौन करेगा। क्या बालिका और उसके परिवार को न्याय नहीं मिलना चाहिए? आरोपी ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन अब बालिका और उसके परिवार का क्या होगा? देचू पुलिस थाना में 3-4 अक्टूबर की रात को दुष्कर्म के एक आरोपी फूल सिंह ने थाना परिसर में बने स्टोर रूम में गमछे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद कल सुबह से पुलिस थाना के सामने समाज के लोग एकत्रित हो गए और धरना शुरू कर दिया था। देर रात को समझौता होने के बाद धरना समाप्त किया गया। आज सुबह बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। मामले को लेकर लोहाट सीओ शंकरलाल छाबा और एसएचओ दाऊद खान को आज निलंबित कर दिया गया। मामले की न्यायिक जांच कल रात को शुरू हो गई थी। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह भाटी अभी देचू में ही है। उन्होंने बताया कि गांव में शांति है। नियमानुसार सीओ और एसएचओ देचू को निलंबित किया गया है। जोधपुर फलोदी जिला स्टेट हाईवे पर आज सुबह लोहावट के निकट देवराज नाडा गांव के पास लोडिया जा रही एक कार अचानक सड़क से उतरकर तेज स्पीड से पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। परिवार के मुखिया दीपचंद जोशी ने बताया कि वह परिवार के सदस्यों के साथ जोधपुर से अपने घर लोडिया आ रहा था। इस दौरान देवराज नाडा के पास अचानक कार सड़क से उतरकर पेड़ से जा टकराई। डॉक्टर के अनुसार गाड़ी में सवार राकेश पुत्र दीपचंद जोशी, सरोज पत्नी राकेश, भूमेश पुत्र राकेश गंभीर घायल हो गए, जबकि दीपचंद को मामूली चोट आई है। कार इतनी तेज गति से पेड़ से टकराई कि चकनाचूर हो गई। दुर्घटना की सूचना पर पुलिस थाना लोहाट की टीम मौके पर पहुंची। दुर्घटना की सूचना पर 108 एम्बुलेंस से घायलों को लोहाट स्थित उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर प्रारंभिक उपचार के बाद तीनों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। फलोदी नगर के प्रतिष्ठित पंचारिया बंधुओं बत्तूबा नारायण लाल पंचारिया, जेठमल देव किशन सेठू भाई की बहन आशा देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय ओम प्रकाश जाजड़ा निवासी जोधपुर के आकस्मिक निधन पर आज अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार के सदस्यों ने संयोजक चंपालाल पुरोहित के साथ उनके फलोदी निवास पर पहुंचकर शोक जताया और संवेदना व्यक्त की। आशा देवी का 2 अक्टूबर को द्वारका से जोधपुर आते हुए एक हादसे में निधन हो गया था। सीएमएचओ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल एवं जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लालचंद देवंदा ने आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शैतान सिंह नगर, देनोक, मोरिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आऊ एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोजासर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शैतान सिंह नगर, देनोक, भोजासर में 3 चिकित्सक अनुपस्थित मिले। तीनों चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। राज्य सरकार ने वर्तमान में मौसमी बीमारियों के बचाव एवं नियंत्रण के दृष्टिगत चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश तथा मुख्यालय छोड़ने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई हुई है। विशेष परिस्थितियों में अवकाश सक्षम स्तर की पूर्व अनुमति से ही दे है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनोक में निरीक्षण के दौरान चिकित्सक के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ, एएनएम, फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए गए तथा उपस्थित कर्मचारी निर्धारित डैश कोड में नहीं मिले। इस पर सीएमएचओ ने नाराजगी जताते हुए संबंधित बीसीएमओ को वर्दी भत्ता काटने के आदेश दिए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आऊ में निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारी उपस्थित मिले वे सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। काफी समय से बंद एक्सरे मशीन को दुरुस्त कराने के लिए रेडियोग्राफर को निर्देशित किया। सीएमएचओ ने आऊ में मोर्चरी नहीं होने के कारण शवों को जिला अस्पताल फलोदी की मोर्चरी में लाने को अति गंभीरता से लिया तथा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नवनीत चौधरी को चिकित्सालय परिसर के पिछले भाग में एक कमरा चिन्हित कर पोस्टमार्टम आऊ में ही करने के निर्देश दिए। बाप थाना क्षेत्र के बड़ी सेठ गांव में स्थित अडानी सोलर कंपनी के प्लांट परिसर में लगे एक सुरक्षा गार्ड की गुरुवार शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आज तीसरे दिन भी गतिरोध बना रहा। मृतक युवक टोपन राम पुत्र मोहन राम मेघवाल निवासी कान सिंह की सिडा के परिवारजन 1 करोड़ का मुआवजा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर यहां सीएससी बाप की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। सब मोर्चरी में रखा है। आज बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर पहुंचे। धरने में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाप के अध्यक्ष केशुराम मेघवाल, कान सिंह की सिडा सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण पाल सिंह भाटी,
भीम आर्मी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र मेघवाल, पूर्व सरपंच रूपाराम मेघवाल नोखड़ा, एडवोकेट भैराराम मकवाना, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाप के प्रवक्ता रामचंद्र पवार, भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुरलीधर दर्जी, मोडाराम मेघवाल, कृष्णाराम मेघवाल सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। दोपहर करीब 1 बजे दर्शनार्थियों ने आक्रोश रैली निकाली। रैली सीएमएचओ बाप से प्रारंभ होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची। मुख्य गेट पर दर्शनार्थियों ने जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद एसडीएम सुखाराम पिंडेल को जिला कलेक्टर के नाम का ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाने, मृतक के शव को कंपनी परिसर से सीएससी बाप तक लाने वाले कंपनी कर्मचारी व पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच बिठाने, मृतक टोपन राम के माता पिता व पत्नी को कंपनी की तरफ से मासिक पेंशन प्रारंभ करवाने, उक्त घटना की एफआईआर दर्ज कराने, सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई है। दोपहर में पीड़ित पक्ष के प्रतिनिधिमंडल व पुलिस प्रशासन के बीच वार्ता हुई, लेकिन सहमति नहीं बनी, जिससे बाद वार्ता समाप्त हो गई। एसडीएम सुखाराम पिंडेल ने बताया कि सिक्योरिटी फर्म पीड़ित परिवार को 5 लाख तक का मुआवजा देने को तैयार है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के मार्फत जो भी मदद होगी वह करवाई जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने असहमति जताते हुए कहा कि जब तक उनकी सभी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना जारी रहेगा। वार्ता में एसडीएम बाप सुखाराम पिंडेल, तहसीलदार अनुपरा मेघवाल, डिप्टी आयुष वशिष्ठ, बाप एसएचओ मनोज सामरिया, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र मेघवाल, कल्याण सिंह की सिडा, सरपंच केशुराम मेघवाल, जीएसएस कान सिंह सिडा के अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह भाटी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य खेताराम मेघवाल, पूर्व सरपंच रूपाराम नोखड़ा, एडवोकेट भैराराम मकवाना आदि उपस्थित थी। घटना गुरुवार शाम की है। घटना को करीब 50 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। शव के लिए परिजनों की तरफ से डीप फ्रीज की व्यवस्था कर दी गई है ताकि मृतक का शव खराब नहीं हो। सीएससी बाप की मोर्चरी के बाहर धरना स्थल पर एएसआई नासिर खान में जाब्ता तैनात हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी कला में आज 101 बालिकाओं का कन्या पूजन किया गया। प्रधानाचार्य मनमोहन पुरोहित ने बताया कि बच्चों के प्रति समाज में सोच बदले, इस संस्कार के लिए विद्यालय में कन्या पूजन प्रारंभ किया गया। हमारे शास्त्रों के ज्ञान को व्यवहार में बदलकर संस्कार बनाने के लिए विद्यालय में कन्या पूजन प्रारंभ किया गया। 3 वर्ष के दौरान आए 7 नवरात्रा में 7 बार कन्या पूजन कार्यक्रम किए जा चुके हैं। इसमें नवरात्र कक्षा 1 से कक्षा 6 की छात्राओं का कन्या पूजन किया जाता है। शिक्षक साथियों द्वारा कन्या पूजन के बाद सभी शिक्षक व छात्र बालिकाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। छात्राओं को विशेष भोजन और उपहार प्रदान किया जाता है। विद्यालय में कन्या पूजन प्रारंभ करने के बाद से बालिकाओं की शिकायतों और झगड़ों में कमी आई है। प्रधानाचार्य की पहल के बाद आसपास के क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में ने भी कन्या पूजन प्रारंभ किया है, जिसके सुखद परिणाम मिले हैं। शिक्षक तेजपुरी, किशन सिंह, गौरीशंकर, राजूराम, प्रमोद आलड़िया, शंकरलाल, रमेश सिंह, प्रमोद थानवी, ज्योति शर्मा, चैन सिंह, रविंदर सिंह, बंसीराम, रामेश्वर आदि ने सहयोग किया। तहसील घंटियाली की ग्राम पंचायत जयसला में संत सुखदास की ढाणी में बाबा रामदेव व गोसाई महाराज का जागरण हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्ता, शिक्षाविद आदि उपस्थित रहे। आयोजक एडवोकेट हंसदास कामड़ ने अतिथियों का स्वागत किया। श्रीमती गीता बरवड़, विधायक गोपालगढ़, आयकर विभाग के पूर्व अधिकारी KR मेघवाल, राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया, डॉक्टर निरंजन बेहरा फलोदी, एडवोकेट गोवर्धन जयपाल आदि उपस्थित थे। आऊ उपखंड क्षेत्र के प्लीना ग्राम सेवा सहकारी समिति में आज गोपालक क्रेडिट कार्ड अल्पकालीन ब्याज मुफ्त ऋण योजना के तहत शिविर लगाया गया। समिति सहायक व्यवस्थापक भिखाराम गोदारा ने बताया कि शाखा प्रबंधक ओम प्रकाश बिश्नोई की अध्यक्षता में राज्य सरकार व बैंक की गोपालन क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के बारे में गोपालकों को बताया गया। शिविर में डेयरी फरोदी प्रभारी गोविंद सिंह भाटी, RP बीरबलराम, सरस डेयरी फरोदी सहायक व्यवस्थापक भिखाराम व सई राम जानी आदि ने विभिन्न जानकारियां दी। जोधपुर के लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जीव विज्ञान विभाग द्वारा आज साइबर क्राइम रोकथाम प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता और प्रशिक्षक श्री गौरव दवे, जो वर्तमान में नॉर्वे के ओस्लो में साइबर सुरक्षा इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं, ने छात्रों को साइबर अपराधों के बारे में बताया।
प्राचार्य प्रोफेसर आर के जैन ने श्री गौरव दवे का पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। कार्यशाला के समन्वयक डॉक्टर अभिषेक राजपुरोहित ने श्री गौरव दवे का परिचय देते हुए बताया कि श्री दवे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है, जो वर्तमान में विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों के साथ मिलकर वास्तविक साइबर अपराधों और साइबर सुरक्षा के मामलों पर कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक राजपुरोहित ने बताया कि कार्यशाला में श्री दवे ने छात्रों को बताया कि किस प्रकार से इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहना है, जिससे वे साइबर अपराधों से बच सकें। विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों और उनसे बचने के उपाय बताए गए, जिससे छात्र अपने व्यक्तिगत डेटा और गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सुरक्षित उपयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में भी छात्रों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यशाला में छात्रों को मोबाइल फ़ोन और अन्य डिवाइस की सुरक्षा सेटिंग्स के बारे में व्यवहारिक ज्ञान दिया गया, ताकि वे साइबर अपराधों से खुद की रक्षा कर सकें। छात्रों को नए और उभरते हुए साइबर हमलों जैसे फिशिंग, मालवेयर और रैनसमवेयर से बचाव के उपाय की जानकारी दी गई। गौरव दवे ने कई उपयोगी वेबसाइट बताई, जहां पर जाकर किसी भी अज्ञात लिंक और अपने ईमेल आईडी के बारे में पुख्ता जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई साइबर अपराध हो जाए तो उससे निपटने के सही कदम और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के बारे में भी बताया। डिजिटल अरेस्ट, अवैध फोटो मॉर्फिंग और अन्य खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सॉफ्टवेयर से जुड़े अपराधों को समझाकर छात्रों को सचेत किया गया। जीव विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उमा पिल्लई ने कहा कि ये कार्यशाला छात्रों को साइबर अपराधों से बचने और डिजिटल सुरक्षा के उपाय समझने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। प्रोफेसर आर के जैन ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि साइबर सुरक्षा एक उभरता हुआ क्षेत्र है और इस तरह की कार्यशालाएं छात्रों को साइबर क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करेंगी। महाविद्यालय प्रबंधन अध्यक्ष प्रवीण माथुर ने कहा कि यह कार्यशाला छात्रों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण साबित हुई है, जिससे उन्हें साइबर अपराधों से बचाव के उपाय सीखने और अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण अवसर मिला है। कार्यशाला के आयोजन को सफल बनाने में जीव विज्ञान के सभी शिक्षकों एवं एमएससी के विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज बस इतना ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।